सोहगन जो हजारों सालों से गुफा में कैद था, अब वो रीइंकार्नेट हुआ है हमारे मेन कैरेक्टर के रूप में। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो वीडियो की शुरुआत में हमें एक आवाज बताती है वैरून, एक छोटा सा गाँव जो आक्रिस नाम के एक साम्राज्य के उत्तरी छोर पर बसा है। पिछले जन्म में मैं एक ड्रैगन हुआ करता था और फिर इंसान के रूप में मैं रीइंकार्नेट हुआ। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, वो अभी अभी सोकर उठा होता है। वो आवाज हमें आगे बताती है कि यहाँ पर इस गांव में बस खेती ही की जाती है और अपने गुजारे के लिए मैं रोज काफी कड़ी मेहनत करता हूँ खेतों में, जब जाकर मैं अपने खाने का इंतजाम कर पाता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इस गांव में 15 साल के बाद आपको बड़ा मान लिया जाता है, अपनी जिम्मेदारियां खुद लेनी पड़ती है और अब मैं 16 साल का हूँ। घर से निकले मुझे 1 साल हो चुका है, अब मैं अकेले रहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर और अब उसका बड़े भाई को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे फिशिंग कर रहे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के बड़े भाई का नाम है डिलन। डिलन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, डिलन मैंने सुना है कि तुम कल दलदल के पास छानबीन करने के लिए जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, क्योंकि 1 महीने से लिजर्ड्स यहाँ से गायब हैं, ऐसा अब हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। डिलन कहता है लेकिन इसके बारे में कुछ करना तो मालिन का काम है, मुझे लगता है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है देखो भाई, कैप्टन मालिन और बाकी सभी पर पहले से ही काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो बस वहाँ देखने जा रहा हूँ कि आखिर लिजर्ड्स गए कहाँ। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर को फेंके हुए जाल में एक काफी बड़ी मछली फंस जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर काफी भारी मछलियों को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में उसे उसके दोस्त मिलते हैं। इस लड़के का ही नाम मालिन है। उस लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम भी पता नहीं है। मालिन कहती है अरे आज तो खाने के लिए काफी कुछ है, पर तुम्हें कल की तैयारी करनी चाहिए। डोलन कहता है मैं पहले से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी करते आया हूँ और तुमने गाँव के मुखिया और लोगों को मनाने में मेरी काफी ज्यादा मदद की है, उसके लिए शुक्रिया। मालिन कहती है तुमने भी हमारी ट्रेनिंग में काफी ज्यादा मदद की है। डोलन मालिन से पूछता है क्या वो लोग कहीं जा रहे हैं। मालिन बताती है वो लोग छोटे बच्चों की अगली ट्रेनिंग के लिए मीटिंग रख रहे हैं और वो लोग भी वहीं जा रहे हैं। मालिन के साथ वाला लड़का कहता है हमारी फिक्र मत करना और अपना पूरा फोकस कल की छानबीन पर रखना। डोलन अपने घर पहुंच जाता है और खाना बनाते हुए बताता है वेरून के आसपास काफी सारे मॉन्स्टर और डाकू लुटेरे भी हैं और शहर के मुकाबले यहाँ उतने सिपाही नहीं हैं जो सुरक्षा के लिए तैनात हो सके, इसलिए सभी गांव वाले को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है। और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो डोलन से कहती है आज हमारे मैजिक प्रैक्टिस है, क्या तुम्हें याद है। इस लड़के का नाम है आयरी। डोलन कहता है अरे आयरी, वक्त हो चुका है क्या तुम्हें मुझे लेने के लिए आए हो। आयरी बोलती है नहीं, मैं तो बस यहाँ कुछ काम से आई थी तो सोचा तुम्हें याद दिला दूं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डोलन को दिखाया जाता है जो अपने मैजिक को यूज करके काफी आसानी से अपने टारगेट को तोड़ देता है, मतलब हिट कर देता है। और ये देखकर आयरी और उसके मास्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं। डोलन के मास्टर कहती है हमेशा की तरह तुम्हारा अटैकिंग मैजिक काफी ज्यादा अच्छा है, पर अब प्रैक्टिस करेंगे मैजिकल मेडिसिन के बारे में जिसमें तुम थोड़े कमजोर हो, हम इस पर काफी ज्यादा समय बिताएंगे। और डोलन भी उसकी बातों पर एक लड़की को दिखाया जाता है, वो लड़की देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और एक बूढ़ा आदमी डोलन से कहता है मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इस लड़की का नाम है क्रिस्टीना, कुछ दिनों के लिए ये हमारे गाँव के मेहमान है, ये काफी अच्छी और बड़े फैमिली से है और तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। क्रिस्टीना डिलन को अपना नाम बताते हुए कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा और फिर क्रिस्टीना उस बूढ़े आदमी के साथ चले जाती है। और यहाँ डोलन अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा तो इस लड़की का नाम क्रिस्टीना है, इसके हाथों की ग्रिप को देखकर तो लगता है ये काफी अच्छी तलवारबाज है। फिर डोलन अपने घर पहुंच जाता है और अपने मन में सोचता है गांव में सर्दियां कड़ाके की ठंड होती है और बर्फ की तरह जमने का खतरा रहता है और गर्मियों में तपती गर्मी होती है। और ये बात जानकर मैं हैरान था कि इतने खतरनाक वातावरण में भी इंसान कैसे रह लेते हैं। फिर डोलन अपने घर पहुंच जाता है। डोलन को देखकर उसका छोटा भाई काफी खुश हो जाता है और उसके पास जाता है। डोलन को देखकर उसका पूरा परिवार काफी खुश होता है। डोलन उनके लिए काफी कुछ लाया होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, डोलन अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। डोलन अपनी मोम को खाने के लिए शुक्रिया कहता है और काफी तारीफ करता है और कहता है आपकी कुकिंग का तो कोई जवाब नहीं। डोलन के फादर उससे कहते हैं डोलन अपना घर होना अच्छी बात है, पर अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी उम्र भी हो गई है और तुम्हें अकेला भी महसूस होता होगा, वैसे तुम्हारे बड़े भाई ने भी यही किया था तुम्हारी उम्र में। डोलन अपने फादर को जवाब देते हुए कहता है आप ठीक कह रहे हैं, बड़े भाई भी मुझसे यही कह रहे थे, पर अभी मैं अपनी आजादी को और एंजॉय करना चाहूंगा। डोलन का छोटा भाई पूछता है भैया क्या आप कल उस दलदल वाले जगह के पास जा रहे हो। डोलन कहता है
हाँ, वही जहाँ पहले लिजर्ड्स रहा करते थे। डोलन की मोम घबराते हुए कहती है वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और खतरनाक भी हो सकता है। डोलन उन्हें समझाते हुए कहता है नहीं, मैं वहाँ कोई खतरा उठाने नहीं वाला, मैं वहाँ बस जाऊंगा और जांच करूंगा, देखूंगा कि वहाँ आखिर क्या हो रहा है और वापस आ जाऊंगा, मेरा भरोसा कीजिए। फिर उसके फादर कहते हैं देखो अब तुम बड़े हो चुके हो तो अपना डिसीजन तुम खुद ले सकते हो, पर इतना ध्यान रखना तुम सेफ लौट कर वापस आ जाओ ताकि तुम्हारी मोम और मुझे तुम्हारी फिक्र ना हो। बस मुझे इतना ही कहना था। डोलन अपने फादर को शुक्रिया करता है और कहता है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सभी लोगों को गांव के गेट के पास दिखाया जाता है। डोलन उस लेजर्ट वाली जगह पर जाने के लिए तैयार होता है। उन लोगों में से एक सिपाही कहता है क्या बकवास काम है, ये काम तो हमारे जैसे सिपाहियों का है, मेरा मन कर रहा है कि मैं भी इसकी जगह चले जाऊं। पर उसके साथ वाली लड़की कहती है कोई भी बेवकूफी मत करना, तुम्हारे जाने के बाद मॉन्स्टर ने हमला किया तो गांव का क्या होगा। कैप्टन लिजिस डोनल के लिए प्रार्थना करती है कि भगवान की दया हमेशा तुम पर बनी रहे। और तभी डोनल की मास्टर वहाँ पर आती है और उसे सावधान करते हुए कहती है मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती, पर मेरी भविष्यवाणी कहती है कि कुछ जरूर बुरा होने वाला है, तो तुम जरा बच कर रहना। आयरी उसे खाना देते हुए कहती है इसे रास्ते में खा लेना। डोलन उसका शुक्रिया करता है और निकल जाता है अपने मिशन की तरफ। डोलन अपने सफर तय करता हुआ बताता है दलदल में रहने वाले लिजर्ड्स अक्सर गांव वालों को दिखा करते थे, पर एक दिन अचानक से वो सभी गायब हो गए। अब क्योंकि हम इस बारे में कुछ नहीं कर पाए इसलिए इस मामले की छानबीन में लग गए। पता नहीं अब मुझे यहाँ पर क्या पता चलने वाला है। और डोनल उस जगह पर पहुंच जाता है। फिर वो अपने ग्लव्स को उतार कर अपने स्किल्स की मदद से वहाँ का पता लगाने लगता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं। वो कहता है अच्छा मुझे अब समझ आया, इस जमीन की मिट्टी की ताकत काफी ज्यादा है और पानी की मात्रा कम होती जा रही है। बूढ़े मास्टर की भविष्यवाणी अक्सर सही होती है। फिर तभी उसे वहाँ किसी को होने का एहसास होता है। डोलन अपने तलवार को निकाल कर सोचता है इस मिट्टी के दलदल पर बस एक ताकतवर मॉन्स्टर ही हो सकता है। और तभी हमें एक लामिया को दिखाया जाता है। वो डोनल से कहती है तुम यहाँ अकेले आए हो, काफी नादान हो तुम। डोनल उस मॉन्स्टर को देखकर अपने मन में सोचता है लामिया यहाँ पर देखे नहीं जाते और जैसे आखिर ये क्या चीज है। डोलन उसे चुप कराते हुए उसके पूंछ को छुपाने के लिए कहता है। फिर वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है और फिर बताता है ये मॉन्स्टर धरती का ही एक तत्व है। वो लामिया कहती है अगर ये धरती का ही तत्व है तो ऐसा कुछ मैंने पहले क्यों नहीं देखा। डोलन बताता है कि यह इस जगह पर काफी सारे लेजर्ड्स रहा करते थे, पर ये एक दिन अचानक से यहाँ से गायब हो गए, इसी वजह से ये मॉन्स्टर यहाँ पर है। काफी समय पहले यहाँ पर भूकंप आया था, शायद उससे ही धरती की आत्मा पूरी तरह दहल गई होगी और बदकिस्मती से ये दोबारा पहले जैसा नहीं हो पाएगा। फिर डोलन उस लामिया से कहता है वैसे मेरा नाम डोलन है और तुम्हारा नाम क्या है। वो लामिया कहती है मैं हूँ सेलिना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा डोलन। वैसे जिसको डाउट है मैं बता दूं कि इस लड़की का नाम सेलिना है और इसकी स्पीसीज का नाम है लामिया, तो कंफ्यूज मत होना और अब से हम इसे सेलिना ही कहेंगे। डोलन कहता है लामिया मैजिक कर सकते हैं, क्या तुम भी कर सकती हो। सेलिना हमें भरती है। डोलन सेलिना से कहता है क्यों ना हम दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़े। कहता है अच्छा इसका मतलब है तुम्हारे मैजिक का इस पर कोई नुकसान नहीं होगा। सेलिना कहती है हाँ लेकिन मैं लामियास का स्पेल यूज कर सकती हूँ, ये उस पर काफी बुरी तरह असर करेगा। डोनल कहता है ठीक है तो मैं आगे बढ़कर हमला करूंगा और तुम मुझे पीछे से कवर देना। और फिर सेलिना मान जाती है। फिर हम देखते हैं सेलिना अपने स्पेशल में मॉन्स्टर काफी आसानी से उससे छूट जाता है और तभी डोनल अपने हमला करके उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है, पर उस मॉन्स्टर के शरीर का कीचड़ आकर सीधा सेलिना पर लगता है और वो पूरी गंदी हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डोलन और सेलिना को दिखाया जाता है। डोलन खाना बना रहा होता है। सेलिना कहती है तुम्हें मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता ना डोलन। डोलन जवाब देते हुए कहता है हाँ क्योंकि मैं जिस लामिया को जानता हूँ वो काफी खुखार और काफी एग्रेसिव होते हैं, पर तुम वैसी नहीं हो। डोलन सेलिना से पूछता है वैसे यहाँ आसपास कोई भी सेलिना का गांव नहीं है, तो तुम यहाँ कर क्या रही हो और कैसे पहुंची। सेलिना बताती है हमारे यहाँ के नियम के अनुसार 17 साल की उम्र के बाद अपने पति को ढूंढने के लिए बाहर जाना होता है और मैं उसी के तलाश में हूँ। लामिया में बस औरतें ही होती है, हम सब लामिया लड़कियों को ही जन्म देती है। एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि लड़के ने जन्म लिया है जो कि पति के कुल के होंगे। और बताती है हम लामिया जाति का जन्म तब हुआ था जब एक औरत को श्राप दिया गया था और वही श्राप चलते आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी और हमारे शरीर को दूध में जहर होता है, इसलिए हमें ऐसा पति चुनना होता है जो काफी पावरफुल हो
और उसके शरीर पर जहर का कोई असर ना हो। अगर ऐसा ना हुआ तो एक आदमी हमारे शरीर में फैले हुए जहर के कारण मर जाएगा। डोनाल्ड कहता है, अच्छा तो तुम्हें दूसरे प्रजातियों के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल होती होगी अपने साथी को खोजने में। और फिर डोनाल्ड एलिना को खाना देता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं और फिर वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। डोनाल्ड अपने मन में सोचता है पुनः लामिया को लाइफ एनर्जी देता है और सेलेना उसे संभाल नहीं पाती और गिर जाती है। डोनाल्ड अपने मन में सोचता है शायद एक ड्रैगन की लाइफ एनर्जी कुछ ज्यादा ही है इसके लिए। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।